हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज की इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। रीडिंग का जो पार्ट आपको रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए, हो सकता है वो किसी और के लिए हो। और अगर आपको कुछ भी रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे और भी वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी टाइटल आपको पसंद आए आप देख सकते हैं। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और सारे रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप उस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग ग्रैटिट्यूड के साथ, अनकंडीशनल लव एंड सरेंडर की एनर्जी के साथ। अब जब बात सरेंडर की आ गई है तो फूल कार्ड भी आ गया है। फूल कार्ड सरेंडर को बताता है। चलिए देखते हैं कि किस चीज़ के रिगार्डिंग आपको लिप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत पड़ रही है। हाँ, ट्रस्ट। ट्रस्ट करके देखिए, ट्रस्ट करके आप यहाँ जंप कर रहे हो। यहाँ भी आप ट्रस्ट कर रहे हो और एक स्टेप आगे ले रहे हो। माय गॉड, मेजर मेजर कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में। बहुत ही मायने रखता है ये चीज़ आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए। और मैं फील कर रही हूँ कि ये बड़ा ही ख़तरनाक लीप ऑफ फेथ है। मतलब नॉट फिज़िकल थ्रेटनिंग। मैं फील कर रही हूँ कि आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर जो डर है ना, उस डर का आप एकदम जूम इन सामना कर रहे हो। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। और हाँ देखिए, आपका सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस आपका मतलब पूरी हिम्मत, अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर, पूरा कॉन्फिडेंस जुटाकर आप बिना डरे बिना घबराए, नर्वस लग रहा है फिर भी आप हिम्मत करके कुछ बोल ही दे रहे हो या कुछ कर ही दे रहे हो। वो चीज़ है। क्या बात है। ओके, अबंडेंस जो कि किंग ऑफ पेंटिकल है, एंड जजमेंट एंड वाओ, आपके फाइनेंसेस एंड लव लाइफ को लेकर सिग्निफिकेंट चेंज। ओके, फाइनेंसेस एंड लव लाइफ दोनों को लेकर बढ़िया खतरनाक चेंज आ रहा है। मतलब खतरनाक शब्द में खूबसूरत चीज़ों को भी डिपिक्ट करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो प्लीज़ उसको अदरवाइज मत समझिए। ओके, और क्या है देखते हैं। हमारे पास है फ्रेंडलीनेस। ओके, फ्रेंडलीनेस एंड रिबेल। आप देखिए, यहाँ पे रिबेल है, यहाँ पे क्रिएटर है। मतलब इतना ज़बरदस्त पावर, हिम्मत है ना, कहाँ से ला रहे हो। कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है जो अपनी सारी की सारी कॉन्फिडेंस, सारा पावर, सारी हिम्मत जुटाकर निचोड़ कर लेकर आ रहे हो और कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि करने की हिम्मत, वो गट्स आपके अंदर आज तक आई नहीं है, और वही चीज़ आप कर रहे हो फाइनली। आपकी आपकी ये इच्छा, ये जो जजमेंट के साथ जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ओके, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में था। आपकी विश थी, विश पोस्टपोनमेंट हो रही थी बिकॉज ये अपनी हिम्मत, पूरी हिम्मत जुटाकर कुछ ऐसा करना, स्टेप लेना, कुछ बोलना जो कि शायद पहले नहीं हुआ था। नहीं हो पाया था इसलिए क्योंकि
शायद कुछ इमोशनली क्लियर आप शायद नहीं थे। ये क्वीन ऑफ कप एनर्जी है। इमोशनली क्लियर नहीं थे। मे बी आपको लगता था कि इस सिचुएशन में शायद चीज़ें बेहतर हो सकती थी, थोड़ा और इंतज़ार करूं, क्योंकि ये भी इंतज़ार है। तो शायद जैसा मैं चाहती हूँ उस हिसाब से चीज़ें हो जाए, थोड़ा वेट करूँ, ऐसी एनर्जी में आप थे। पता है, मैं फील कर रही हूँ आप में से किसी किसी के लिए कि ये आपके फादर के साथ आपके कनेक्शन है। जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 3 किंग्स एंड 1 एम्परर, बहुत स्ट्रॉन्ग मास्कुलिन एनर्जी है। और ऊपर से यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल है। तो मैं फील कर रही हूँ कि मे बी आपके फादर हैं या आपके हस्बैंड है, जिनके सामने मुंह खोलने की, ज़ुबान खोलने की आपकी हिम्मत नहीं थी। और आज मतलब इस रीडिंग में शायद आपके लिए वो कंफर्मेशन है, या फिर आपकी एनर्जी शायद रिसेंटली आपने बोला है या बोलना चाहते हो, बोलने के लिए रेडी हो। कुछ ना कुछ ऐसा है जो शायद आप उनसे वो इमोशनल रेसिप्रोसिटी चाहते थे, कि वो आपकी फीलिंग्स को समझें, आपकी इमोशनल नीड्स को समझें, आपकी सोल की जो मतलब आपकी जो जो डिज़ायर है, आपकी जो सोल को रेजोनेट करने वाली जो चीज़ है, उस चीज़ को पाना या उस चीज़ के साथ अलाइन होना आपके लिए कितना ज़रूरी है। और वो उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करेंगे, समझेंगे आपकी फीलिंग्स को। शायद आप इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है कि आप अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कुछ ऐसा कर रहे हो या कह रहे हो जो कि मे बी आपको अपने फादर के सामने बोलने की हिम्मत कभी ना होती। ऐसा क्या हो रहा है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा अच्छा, आपके फादर की वजह से आपकी सेल्फ वर्थ की इश्यूज भी होंगी। एंसेस्ट्रल पैटर्न्स है ना, पेट्रियार्की का ज़बरदस्त इफ़ेक्ट जो सेल्फ वर्थ की इश्यूज लेकर आता है, वो सब चीज़ें। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके फादर हो सकता है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स हो, किंग ऑफ पेंटिकल हो, किंग ऑफ कप्स हो। नहीं, ये 9 ऑफ कप्स है, ये नहीं। लेकिन चाहे जो भी हो, ये किंग ऑफ कप्स नहीं है। फिर भी मैं एक चीज़ फील कर रही हूँ कि आपके फादर जो है, वो जिस लेवल की मैस्कुलिनिटी उनकी है, उससे और भी हायर लेवल ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी में आपने टैप इन किया हुआ है। यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट पावर, कंट्रोल, डोमिनेंस, ईगो। ओके, तो हो सकता है कि आपके फादर जहाँ किसी बात को लेकर ज़िद लेकर बैठे हुए हों कि नहीं, थिंग्स शुड बी लाइक दिस एंड दैट, तो शायद आपने अपने तरीके से कोई चीज़ कहा हो कि नहीं, अगर होगा तो ऐसे ही होगा, वरना कुछ और तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ जैसे कि 2 लोगों के बीच, एक बेटा और एक पिता के बीच, या फिर एक पिता और एक बेटी के बीच एक वॉर चल रही है, जहाँ ये साबित होना है कि किसका अहंकार जीतेगा। ये बात अहंकार की नहीं है, बात यह है कि आप जब तक वो ईगो में कुछ चीज़ को नहीं लेते हो ना, तो किसी चीज़ को आप परस्यू नहीं कर पाते हो। एक सच, एक आइडिया, एक कोई भी चीज़ जिसे आपको उसको स्ट्रक्चर देना है, फाउंडेशन सेट करना है, तो उस चीज़ के लिए आपके अंदर वो ईगो इतना होना चाहिए उस चीज़ के लिए। वो, आई होप बात समझ रहे हैं आप। सो ये ईगो क्लैश वैसा है। ऐसा नहीं कि आप दोनों ही गलत हो, या दोनों में से कोई एक सही एक गलत हो और बस ज़िद में लड़ रहे हो कि हाँ मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। ऐसा नहीं है।
बात सिर्फ इतनी है कि उनके हिसाब से जो भी उनको लगता है सही है वो उसके लिए ज़िद करके स्टैंड ले रहे हैं। आपके लिए जो सही है आप उसके लिए स्टैंड ले रहे हो। तो यहाँ बात ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि मैं कहूँगी फादर, व्हेन इट कम्स टू फादर एंड डॉटर, डॉटर कहूँगी क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आप सन भी हो सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक ये चीज़ देख रही हूँ, आपका पूरा कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, सब कुछ इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसीलिए आप इस क्वीन मैटर करता है, क्वीन की एनर्जी मैटर करता है। सो व्हेन इट कम्स टू वॉर बिटवीन फादर एंड डॉटर, फादर और सन, मतलब फादर और चाइल्ड, तो ऐसा हो जाता है कि वो अलग अलग जनरेशन के हैं, है ना। और उनके टाइम पे बच्चों की परवरिश कैसे की जाती थी, आपके टाइम पे अपब्रिंगिंग के क्या राइट पैटर्न्स हैं, उनकी ज़िंदगी की सोच अलग, आपकी सोच अलग। पेरेंटिंग, बेस्ट पेरेंटिंग किसे कहते हैं, आपके हिसाब से बेस्ट पेरेंटिंग किसे कहते हैं, अलग अलग है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है और आप राइट हो, या फिर आप गलत हो और वो राइट हैं। नहीं, इसमें कोई सही और गलत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अलग अलग जनरेशन के लिए अलग अलग रूल्स, रूल्स तो नहीं कहेंगे, हाँ, अलग अलग जनरेशन में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ रहा करते थे, और उस हिसाब से लोग उसे सही मानकर चला करते थे। एक डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है, ये जो हमारी सोसाइटी में जो इवोल्यूशन होता है, वो डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है कि जो मेरे साथ हुआ उससे मुझे क्या भुगतना पड़ा, है ना। साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, लव लाइफ को लेकर हर तरह से मुझे क्या भुगतना पड़ा, उस चीज़ को आप जितनी सेंसिटिविटी के साथ महसूस कर पाते हो, तो आप समझ पाते हो कि ये आपके बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक होगा। लेकिन आपके अंदर वो इमोशनल सेंसिटिविटी अगर नहीं है और आप एनी हाउ उसमें फिट इन होने की कोशिश कर रहे हो, और आप कर पा रहे हो, और उससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हो ही रहा है, तो आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, और आपको रियलाइजेशन हिट भी नहीं होगी, और आप इस बारे में सोचना ज़रूरी भी नहीं समझोगे कि मेरे बच्चों के लिए क्या अलग चीज़ मैं करूं। वही जो मैंने किया वही मेरे बच्चे करेंगे, वही जो मेरे साथ मेरे माँ बाप ने किया मैं भी वही करूँगा, वो चीज़ होता है। तो आपके फादर का वो इशू है कि उनके अंदर वो इमोशनल सेंस, इसीलिए यहाँ क्वीन है। ओके, क्वीन है, और ये मून कार्ड है, इमोशंस को बताता है, सेंसिटिविटी, इमोशनल सेंसिटिविटी को बताता है। अगेन यहाँ क्वीन ऑफ कप्स भी है। तो कहने का मतलब यही है कि उनके अंदर वो एम्पैथी, वो इमोशनल सेंसिटिविटी उनके अंदर नहीं है, जिसकी वजह से वो उस तरीके के जो अपब्रिंगिंग उन्होंने पाई है उसके कॉन्सिक्वेंसेस साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली क्या क्या हुआ है उनके अंदर, वो उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक वे में देख रहा है कि जो भी उनके साथ हुआ बचपन में, जिस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया, उनकी परवरिश जिस तरह से हुई है, उससे मटेरियलिस्टिकली उनको बेनिफिट तो हुआ है। आज वो फाइनेंशियली स्टेबल है, पैसा कमा रहे हैं या कमा चुके हैं, और बहुत कुछ एस्टैब्लिश कर चुके हैं। तो उनको शायद हमेशा से यही सिखाया गया है कि अल्टीमेटली ज़िंदगी का मकसद यही होता है कि हमें पढ़ लिख कर बहुत सारा पैसा कमाना होता है, एक परफेक्ट फैमिली बनानी होती है, जिसमें तुम मास्टर हो, पति हो नहीं कहा जाता है, तुम मास्टर हो, और तुम्हारी लाइफ लॉन्ग एक तुम्हारी सेवा करने वाली, जो कि ब्रैकेट में बीवी होती है और दो बच्चे होते हैं जो सोशल स्टेटस का, परफेक्ट फैमिली स्टेटस का सिंबल होते हैं। तो इस तरह से उनको सिखाया जाता है, और उसके बाद पैसा कमाओ, घर बनाओ, एट द एंड ऑफ करियर तुम्हारा अपना एक घर होना चाहिए, अपनी खुद की ज़मीन होनी चाहिए जिसमें अपना घर खड़ा हो, और आपका गाड़ी होना चाहिए,
और बहुत सारा बैंक बैलेंस होना चाहिए और परफेक्ट फैमिली। बेटा की शादी बहुत रिच परिवार में हुई, बहुत सारा डाउरी मिला, और बेटी की शादी भी बहुत रिच फैमिली में करके बहुत सारा डाउरी देकर सोसाइटी में और इमेज बना दी। बस और क्या चाहिए लाइफ में। तो ये सिखाया जाता है हमेशा। तो आपके फादर ने यही चीज़ें सीखी हैं और उन्होंने अगर वो चीज़ें अचीव की हैं तो उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ परफेक्ट है, सब कुछ सेट है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने साइकोलॉजिकली इमोशनली कुछ अपने एंसेस्टर्स की ट्रॉमा उनको नहीं मिली है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिला है, क्योंकि उनके उनके बड़ों ने उनको जिस तरह की परवरिश दी है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान बहुत ही मटीरियलिस्टिक वे में जी रहा है, लेकिन उसके सोलफुल लिविंग नहीं है। वो मटेरियलिस्टिक जो मटेरियल बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं, जो जो भौतिक सुख है, उसे ही सोल फुलफिलमेंट समझ रहा है। इसमें इसका मतलब है कि उसके मतलब कुछ खोट है उसकी सोच में, है ना। एक इंसान के अंदर एम्पैथी की कमी है, उसके लिए पैसा मैटर करता है। ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को वो पैसे से तोलते हैं, स्टेटस से तोलते हैं। ओके, सो उनके लिए वो मैटर नहीं करता है कि मैं किस तकलीफ़ से गुज़रा हूँ, मेरे बच्चे ऐसी तकलीफ़ से नहीं गुज़रने चाहिए। या फिर अगर उन्हें अपनी तकलीफ़ का एहसास नहीं भी है, क्योंकि जो इंसान अनअवेकन होता है ना, उसको वो ट्रॉमाटाइज्ड होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि ये जो भी उसका बिहेवियरल पैटर्न है, ज़िंदगी को लेकर जो उसका रेस्पॉन्स है, वो ट्रॉमा बेस्ड है। इंसान को पता नहीं चलता है। जिसकी आंखें खुल जाती उसको पता चलता है कि द होल लाइफ मैं नॉर्मलसी में नहीं थी, मैं अपने ट्रॉमा की वजह से कंट्रोल हो रही थी। मेरे ट्रॉमा मुझे कंट्रोल कर रहा था। जो मेरा बोलना, मेरा रिएक्शन देना, जीवन के चॉइसेस करना, एवरीथिंग वाज ड्रिवन बाय माय ट्रॉमा। और आपके ये जो पेरेंट्स हैं वो भी एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं है। और जब आपको तकलीफ़ में देखते हैं तो सबसे सिंपल चीज़ वो ये कह देते हैं कि ये जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में बुरा हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम चीज़ों को संभालना नहीं जानते हो। इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने तुम्हारे लिए सब कुछ सेट कर दिया, सब कुछ फिक्स कर दिया, उसके बाद भी तुम कुछ संभालना नहीं जानते हो, किसी चीज़ के लायक नहीं हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमने सब बिगाड़ा है। और आप वो चीज़ें जो उन्होंने आपके लिए सेट की है, वो रास्ता जो उन्होंने आपको दिखाया है, उसमें आप चल नहीं सकते। और जिस तरह की लाइफ उन्होंने आपके लिए सेट की है, उसमें आप जी नहीं सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि वो जो लाइफ जी रहे हैं, बहुत ही सर्वाइवर मोड वाली लाइफ जी रहे हैं, जिसमें वो सोल फुलफिलमेंट है ही नहीं। पर यू पीपल आर सीकिंग सोल फुलफिलमेंट, है ना। तो जैसे एक डेड बॉडी में आप कोई रिस्पॉन्स देख ही नहीं पाओगे, वैसे ही एक ऐसी ज़िंदगी जो सिर्फ मटेरियल गेन और सब कुछ एक्यूमुलेशन, है ना, बहुत कुछ ये अक्यूमुलेट करना है, वो अक्यूमुलेट करना है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है एक ज़िंदगी, जिसमें सिर्फ आपके पास सब कुछ है पर वो सोल फुलफिलमेंट नहीं है। पर आपका फोकस तो सोल फुलफिलमेंट है, आप तो वही ढूंढोगे, तो वहाँ मिलेगी नहीं। तो आप वहाँ पे इस एनर्जी में आ जाओगे, रिबेलियस एनर्जी में आ जाओगे। और रिबेलियन का मतलब ही यही है कि यू आर फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग, है ना, जो कि आपकी सोल के साथ अलाइन नहीं है। तो ऑटोमेटिक वो चीज़ स्कैटर हो जाएगा, बिखर जाएगा सब कुछ। और तभी ये लोग कहते हैं कि तुम्हें संभालना ही नहीं आया। और ऐसी ही कुछ स्थिति है शायद आपके जीवन में, जिसकी वजह से कि आप इस वक्त अपने फादर के जो हुकूमत है ना, हुकूमत क्योंकि ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं ना, स्पेसिफिकली फादर, अपने बच्चों को इंसान नहीं समझते हैं। वो अपने बच्चों को एक ज़रूरत का सामान समझते हैं, कमोडिटी समझते हैं। यस, इसीलिए आपकी ज़िंदगी नहीं है, बस उनकी ज़रूरत के लिए है।
उनकी लाइफ को परफेक्ट करने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तब के लिए आप हैं, अदरवाइज़ आप पड़े रहो ऐसे ही। इसीलिए हुकूमत शब्द इसीलिए कह रही हूँ मैं। तो आपके फादर को लगता है कि उनकी हुकूमत जो चल रही है उसमें आपको फिट इन होके चलना पड़ेगा, लेकिन आप अपने फादर की हुकूमत के अगेंस्ट खड़े हो गए हो। मे बी यू आर सेइंग नो टू वट एवर इज मिस अलाइनमेंट। और पहले आपको डर लगता था, ये पहले आपको डर लगता था, लेकिन अब आप, भले ही आपको अभी भी डर लग रहा है, क्योंकि ये जब जंप करते हैं ना, ये क्लिप से जंप करना, पहाड़ की ऊंचाई से जंप करना, डर लगता है, घबराहट होती है, सीने में धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन इंसान ऐसी स्थिति में क्या कहता है कि नहीं, मुझे तो जंप करना ही है, अब जो होगा देखा जाएगा, है ना, जो होगा देखा जाएगा, पर जंप तो मुझे हर हाल में करना होगा। तो ये क्लियर हो चुका है, आप इस तरह से क्लियर हो चुके हो कि नहीं, अब तो मुझे लीप ऑफ फेथ लेना होगा, अब तो मुझे हिम्मत करके कहना ही पड़ेगा ये चीज़, अब और नहीं हो सकता, अब और मैं घबरा नहीं सकती हूँ, डर नहीं सकती हूँ कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, नहीं, अब तो करके दिखाना ही होगा। उस समय आ चुका है। वो भले ही घबराहट हो रही हो, डर डर लग रहा होगा, बट यू आर एनी हाउ यू आर फेसिंग हिम। आँखों से आँखें मिलाकर बोलना, ना बोलना, उनकी इच्छा जो भी वो कह रहे हैं कि तुम्हें ये करना ही होगा, तो आप कह रहे हो कि नहीं, मैं किसी हाल में नहीं करूँगी। वाह, ग्रेट। और क्या है देखें, पेज ऑफ वांड्स, ब्रेक थ्रू कार्ड आया है। यही जो हिम्मत जुटा कर ये चीज़ कर रहे हो ना, इसी की वजह से यहाँ आपके जो फाइनेंसेस हैं और आपकी लव लाइफ है, दोनों को लेकर एक बहुत ही बढ़िया एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं कैसा फील कर रही हूँ पता है, जैसे आप जब तक डर रहे हो, घबरा रहे हो, है ना, वो एक टाइप की एनर्जी होती है, और एक बार आपने हिम्मत करके बोल दिया, एक बार हिम्मत करके बोल दिया, उसके बाद अब नेक्स्ट किसी चीज़ के लिए नहीं डरोगे। वो नेक्स्ट किसी चीज़ के लिए ना डरने वाली एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स। बस वो एक बार आपका उन्हें नो बोलना या हिम्मत करके कुछ बताना, बोलना, कुछ भी है, ओके, या उनके अगेंस्ट जाकर कुछ करना, तो एक बार, बस वही एक पहली बार डर लगता है, उसके बाद अब कभी डर नहीं लगता। ये वो पहली बार है, उसके बाद वाला कॉन्फिडेंस है, और अब आप रेडी हैं। आपके जीवन में जो भी उनकी वजह से जो आपके जीवन में छूट गया था, या फिर आप कभी पा नहीं सके थे, फादर वुंड्स की वजह से बहुत कुछ चीज़ें होता है कि इंसान जो डिज़र्व करता है पर वो पा नहीं सकता है, अपने अधिकारों से वंचित रहता है। अधिकार मतलब मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, अधिकार मतलब स्पिरिचुअली स्पीकिंग, फाइनेंशियली, लव लाइफ को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर, अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर, अपने आप को लेकर, बेसिकली अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को लेकर, जो वो डिज़र्व करता है, जो जिस चीज़ का वो वर्दी है, जिस तरीके की ज़िंदगी जीने के लिए वो वर्दी है। सो फादर वुंड्स जो होता है ना, ऐसे टॉक्सिक फादर के साथ जो कनेक्शन होता है, उसकी वजह से वो इंसान डिप्राइव्ड हो जाता है उन सब चीज़ों से, बिकॉज द फादर डजंट अलाउ। क्योंकि जो भी वो डिज़र्व करता है इंसान, वो उसकी सोल फुलफिलमेंट होता है, लेकिन फादर अपने ईगो के लिए, अपनी स्टेटस के लिए, अपनी ज़िद के लिए वो सब करवाता है उससे, जो उसे, फादर को लगता है कि ये सही है, पर उस बच्चे को अच्छा लगता है नहीं लगता, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए
यस, योर फादर इज़ गोइंग टू बी पिस्ड ऑफ, और ऑलरेडी अगर आपने बोल दिया है। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे अगेंस्ट खड़े होने की, मुझसे लड़ने की, मुझे जवाब देने की, मेरी इच्छा के विरुद्ध काम करने की, मुझे चैलेंज करने की। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ओके, देखिए, जो पावर पोजीशन उनकी आपकी ज़िंदगी में थी वो छिन गई है। आप उनसे लड़ नहीं रहे हो, कोई किसी तरह का कोई फाइट, पावरफुल वॉर नहीं हो रही है। ये सिंपली यू आर क्लेमिंग कि ये मेरे हाईएस्ट रूट को सर्व करता है और आप उसके लिए स्टैंड ले रहे हो, और सिंपली वही चीज़ कर रहे हो आप, और उससे वो देख रहे हैं, वो विटनेस कर रहे हैं, सॉरी, वो विटनेस कर रहे हैं कि आप मतलब किस तरह से आपकी ज़िंदगी पर से कंट्रोल ऑल ऑफ ए सडन, जैसे वो मजिशियन करता है ना, एक रेड कलर का कपड़ा ऐसे कवर होता है किसी चीज़ पे, और वो कुछ ना कुछ ऐसे बोलता है, दिस एंड दैट बोलता है, और फिर उसके बाद उस कपड़ा को पकड़ के खींच लेता है, उसको कुछ मैजिक होता है। वैसे ही वो कुछ कुछ इसी तरीके का एक्सपीरियंस, क्योंकि ये देखिए ना उसकी आँखों में, आप देखिए कैसे उसका ऐसे मुंह खुला रहना, बड़ी बड़ी आँखों से देखना, जैसे कि सरप्राइज्ड, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मतलब स्पीचलेस, लिटरली स्पीचलेस। वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने आपने क्या कर दिया, ये क्या हो क्या रहा है। ओके, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, ये हो क्या रहा है। आपको पता है, इस तरह के जो फादर्स होते हैं ना, वो ये नहीं कहते, उनके दिमाग में ये सवाल नहीं होता कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कर रहा है, क्योंकि आप उनके लिए एक इंडिविजुअल नहीं हो। ओके, आप उनके लिए किसी तरह से कोई इंडिविजुअल नहीं हो। वो कहेंगे ये क्या हो रहा है, यानी कि यू आर जस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। और जैसे मैंने कहा, कॉमोडिटी, एग्जैक्टली, आप इंडिविजुअल इंसान हो ही नहीं। आपकी फीलिंग्स, आपकी नीड कुछ भी मैटर नहीं करती। वो आपको जो प्रोवाइड करेंगे बस उतना ठीक है, आपको मांगने का, आपको कुछ और सोचने का अधिकार भी नहीं है। तो इस तरह की इंसानों को ना ये चीज़ लगता है कि ये क्या हो क्या रहा है, मैंने तो कुछ प्लान किया था और सारे प्लान के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, सब बिगड़ रहा है। और गुस्सा भी आ रहा है, इधर इधर सरप्राइज़ भी है और उधर गुस्सा भी है। कि जैसे वो एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं और आपने उनके सर से वो ताज हटा दिया है, या फिर वो एक बहुत ही पावरफुल पावर पोजीशन में होने का वो एक क्लोक उन्होंने पहन रखा है और आपने उसे खींच के निकाल दिया उनके कंधों से। वैसे टाइप की कुछ एनर्जी है। मैं थोड़ी ड्रामेटिक बातें करती हूँ, तो इफ रेजोनेट्स दैट्स ओके। मुझे अच्छा लगता है ड्रामेटिक तरीके से एक्सप्लेन करना, थोड़ा एग्जैजरेटेड वे में एक्सप्लेन करना मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है। स्पेसिफिकली इस तरह की एम्पावरिंग स्टेटमेंट्स। हाँ, मज़ा आ गया आपकी रीडिंग करके। देखिए फाइनली, अब देखिए जैसे ही आपने अपनी पावर क्लेम कर ली, क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, आप फिर से ग्राउंडेड फील कर रहे हो, इमोशनल स्टेबिलिटी भी आ रही है। ये क्वीन ऑफ कप्स है। ओके, साथ ही साथ यहाँ देखिए बचपन का जो अबांडनमेंट पेन था, फाइनली वो रिलीज़ हो रहा है। आपके फादर के साथ आपका जो वो पेनफुल पास्ट रहा है, पेनफुल मेमोरीज रही हैं बचपन में, उन्होंने कैसे कैसे आपके साथ बात की थी, बिहेवियर किया था, वो सब कुछ रिलीज़ कर रहे हो आप। एक और लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए। सेलिब्रेशन की एनर्जी में आ रहे हो आप। वाह, हाँ, सेलिब्रेशन कार्ड के साथ मैं एक चीज़ फील कर रही हूँ, आपके फादर ज़रूर ये भी डिसाइड करते होंगे कि आपको कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है। क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, अगर उनके हेल्दी पेरेंटिंग हुई है और उनके फादर बहुत हेल्दी माइंडसेट वाले फादर हैं,
तो वो बच्चे आपके फादर को देखकर या आपकी बातों से, आपके बिहेवियर से समझ जाएंगे कि आपकी अच्छी पेरेंटिंग नहीं हुई है, आपके फादर बहुत टॉक्सिक हैं। और ऐसे बच्चे आपके फादर की आँख में सुहाते नहीं, जैसे कहते हैं ना फूटी आँख नहीं सुहाना, उनकी आँख में किरकिरी की तरह चुभते हैं ऐसे बच्चे। असल में वो बच्चे आपके लिए अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, पर आपके फादर की नज़रों में वो अच्छे नहीं है, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट रिबेलियन दिख रहा है उनको। पर वो जो बच्चे हैं उनकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी हुई, उनके फादर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है। इसीलिए एक आइडियल फादर होता क्या है उनको पता है, और आपको वो बच्चे दिखा रहे होते हैं कि आइडियल पेरेंट जो होता है ऐसा होता है, तुम्हारे फादर वैसा है नहीं। तो जाहिर सी बात है आपके पापा को पसंद नहीं आएगा वो। इसलिए आपका जो सोशल सर्कल है उन्होंने उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की है कि कैसे आप रिलेटिव्स में भी, विद इन द रिलेटिव्स, किसके साथ उठना बैठना है किसके साथ नहीं। जैसे कि ऐसे ऐसे फादर्स का क्या होता है, एक तो मैंने बताया जैसे आपके किस तरह के फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप एक लड़की हो, आपको लड़कों के साथ मिलने नहीं देंगे। अगर आप एक लड़का हो, लड़कियों के साथ आपको दोस्ती नहीं करने देंगे। और आपकी जो फैमिली फ्रेंड सर्कल है, आपका फैमिली सोसाइटी जो आप बिलोंग करते हो, वहाँ पे कोई एक विडो वुमेन है, कोई एक डिवोर्सी वुमेन है, उनसे या उनके बच्चों से कोई रिश्ता नहीं रखने देंगे। ओके। जिनके फादर थोड़े से लिबरल टाइप के हैं, उनके और उनके बच्चों के साथ नहीं रिश्ता नहीं रखने देंगे। जिनके फादर थोड़े से दैट मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस होता है जिनके फादर के अंदर, जिन पुरुषों के अंदर, तो उस फैमिली में रिलेटिव्स के बीच में ऐसा कोई पर्सन अगर होगा जिसकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगी और उसके बच्चे उसके इमोशनली बहुत क्लोज होंगे, तो ऐसे इंसान के साथ और उन बच्चों के साथ आपका मिलना जुलना वो होने नहीं देंगे। जिन घरों में आपके रिलेटिव्स में जहाँ महिलाएं बहुत स्ट्रांग होंगी, महिलाओं के ओपिनियन बहुत स्ट्रांग होते होंगे, उनके डिसीजन चलते होंगे, ऐसी महिलाओं से और उनके बच्चों से भी आपको मिलना नहीं देते होंगे। क्यों? क्योंकि ये सब इस तरह के लोगों से मिलने से उनके जो फसाद हैं, उनकी जो टॉक्सिक फादरहुड है वो एक्सपोज हो जाएगा। इसीलिए वो आपकी जो लोगों से जो मिलना जुलना, सोशलाइजेशन, उसको कंट्रोल करते हैं। और इसकी वजह से आप अपने बचपन में किसी से मिलते जुलते नहीं हो, किसी से बात नहीं करते, और लोग सोचते हैं कि ये क्या है, ये लड़का या लड़की जो भी आप, तो ये हमेशा मुंह फुलाए रहती है, किसी से बात नहीं करती है, जब देखो इतना बड़ा मुंह बनाती रहती है, कुछ पूछो तो जवाब नहीं देती है। क्योंकि आपके फादर का कंट्रोल होता है। मजाल है कि कुछ बोल दो, घर जाके आपको पीटने लग जाएंगे, गुस्सा कर देंगे। तो इसीलिए आपका सोशल सर्कल भी बहुत ख़राब होता है, फ्रेंड सर्कल भी ख़राब होता है, क्योंकि एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होता है कि मैं एक सर्टन टाइप की लड़का या लड़कियों से दोस्ती करना चाहती हूँ, और मेरे पेरेंट्स के हिसाब से, मेरे फादर के हिसाब से ऐसे लड़के और लड़कियाँ गलत होते हैं। पर मुझे कोई बुराई नहीं दिखती है, पर मेरे पापा चाहते हैं ऐसा हो। वो अपने आप को इतना आइडियलाइज़ कर देंगे कि आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे। आपको लगेगा कि शायद मेरी समझदारी में कमी है, और उनकी समझदारी को मतलब वो जो कह रहे हैं उसको समझदारी मानकर चलना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपके दिमाग में। आप सही और गलत में फ़र्क करना नहीं कर पाओगे, कन्फ्यूजन में हमेशा रहोगे। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब फाइनली ये चीज़ भी हो रहा है, आपकी सोशल सर्कल भी चेंज हो रही है। वो भले ही एकदम से नहीं दिखेगी, धीरे धीरे दिखेगा। ओके। सो वो ओपननेस आपको रखना है कि आप जब भी लोगों से मिलते हो, आप अपने फादर के उस चाइल्ड बनकर ना मिलो किसी से, ठीक है। अपने इस फादर के जो बच्चे आप रहे हो अब तक, वो बनकर लोगों से मत मिलो। आप वो बनकर मिलो जो आप ट्रूली हैं, ऑथेंटिकली हैं। और देखो कैसे आपके आसपास धीरे धीरे वो उस तरीके के लोग जुड़ने लगेंगे जिस तरह के लोग आपके साथ वाइब कर सकते हैं, आप उनके साथ वाइब कर सकते हो। मज़ा आ गया, आपकी रीडिंग करके मुझे अच्छा लग रहा है।
लेट्स टेक दिस वन, गो विद इन। गो विद इन कार्ड बेसिकली आपको ये चीज़ बताता है, खुद ही खुद को वैलिडेट करना, खुद ही खुद को प्रायोरिटाइज करना, ये समझना कि आप कौन हैं, है ना। उसकी उस फादर की नज़र से नहीं देखना आपको, ठीक है, उस फादर की नज़र से खुद को नहीं देखना है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपकी मदर अगर आपके फादर को अंधाधुन विश्वास करती हैं और अंधाधुन उनको प्रमोट करती हैं, तो आपकी मदर भी आपके लिए एक थ्रेट है। क्योंकि फादर को अगर नहीं मानते हो, मदर इमोशनल ब्लैकमेल करके आपको फादर की बात मानने को मजबूर कर देंगी। इसीलिए यूनिवर्स आपको ये चीज़ कह रहा है कि गो विद इन। तुम ऑथेंटिकली क्या हो, तुम्हारी नीड्स क्या हैं, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, किस चीज़ से तुम्हें खुशी मिलती है, किस चीज़ से तुम्हें सोल फुलफिलमेंट मिलता है, वो ढूंढो। तो अपने आप को कैसा देखते हो, उसकी नज़र से नहीं, वो माँ बाप की नज़र से नहीं, अपने अपने खुद की नज़र से देखो खुद को, तुम क्या हो, और खुद ही खुद को वैलिडेशन दो, खुद ही खुद को एक्सेप्ट करो और खुद को वैलिडेट करो। कैरी द टॉर्च फॉर अदर्स टू सी, वेक अप द वर्ल्ड। यस, क्योंकि आप, दो चीज़ें हैं, इधर आप अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपका लाइफ पर्पस है, तो यही चीज़ है कि आप जब खुद ही खुद को जानते हो, तब आप लोगों को बता सकते हो कि उन्हें कैसे अपने आप को सेल्फ वैलिडेट करना है। दूसरा चीज़ यह है कि जब आप खुद ही खुद को वैलिडेट करते हो, जब आप लोगों से मिलते हो, तो लोगों का एनर्जी रीड कर पाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वो खुद को दूसरों की नज़र से वैलिडेट करता है या खुद को खुद वैलिडेट करता है, उससे पता चलता है कि वो कितना ऑथेंटिक है। और कभी कभी ऐसा होता है जो ऑथेंटिक नहीं होता है, वो दूसरों की नज़र से खुद को वैलिडेट करता है ना, वो खुद आपको इनवैलिडेट करेगा आपकी ऑथेंटिसिटी को लेकर, ठीक है। तो इंसान को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप खुद ही खुद को वैलिडेट करना सीखो, तो सामने वाला कैसा व्यक्ति है अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये राइट काइंड ऑफ पीपल तभी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। सो रीडिंग मैं यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।